पत्रकार साहब, कल मैं क्रॉस कर रहा था तो सीन को देखा था पटना में। और मेरे बगल से गुजरते हुए छात्र लोग जा रहे थे। मैं भी उस भीड़ में थोड़ा देर के लिए हिस्सा था, सहयोग में था। तो उसमें बात ऐसा है कि सरकार को सबसे पहले जो सरकार पे एलिगेशन लगा है उसको सुधारने की ज़रूरत है और निर्णय लेने की ज़रूरत है। यहाँ तकरार से कोई बात नहीं होगी, प्रेम से बैठ के इस पे समझौता होगा। सरकार एक अच्छा निर्णय लेंगे सफल विद्यार्थियों के लिए, चूँकि विद्यार्थी के लाइफ का सवाल है। और कल प्रशासन लोग भी बहुत सारे डैमेज हुए हैं और बहुत सारे विद्यार्थी भी डैमेज हुए हैं। मैं उन सब के लिए ये बहुत ही, मेरे लिए या हम सभी देशवासियों के लिए बहुत ही दुखद घटना है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। देखिए, अगर जो भी पदाधिकारी, संबंधित पदाधिकारी इस नीट पेपर लीक मामले में जो संलिप्त हैं, उन्हें तो इस्तीफा मिल लेना ही चाहिए और उन्हें खुद से इस जगह को छोड़ देना चाहिए। कल के प्रदर्शन में बिहार के मंत्री कर रहे समांतकवादी घोषणा। देखिए, समांतकवादी कुछ लोग जो हैं उसमें गलतियां किए हैं कुछ हद तक, लेकिन सारी गलती स्टूडेंट की ही नहीं है। स्टूडेंट अपने जगह पे बहुत जगहों पे ठीक है, लेकिन जो प्रदर्शन हिंसात्मक जो भावनाएं थी वो थोड़ा सा प्रोटोकॉल को फुलफिल करके करना चाहिए। लेकिन मैं सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि लोकतंत्र में जो अभी ये लग रहा है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपुल बाय द पीपुल ऑफ द पीपुल, तो लोकतंत्र में आवाज़ उठाने का सबको ये स्वतंत्रता है और अपनी आज़ादी से सभी आदमी, सभी इंसान अपनी बातों को सरकार तक रख सकते हैं। ठीक है। देखिए, जो छात्र छात्रा पे एफआईआर हुआ है, गिरफ्तारी हुआ है, उसके लिए सरकार तो सोचेगी, उसकी जांच भी होनी चाहिए। जो दोषी हैं उन पे ही कार्रवाई होनी चाहिए। और कहने का मतलब ये है कि नीट पेपर अगर लीक नहीं होता तो छात्रों में ये भावनात्मक व्यवस्था और परिवर्तन नहीं होता और इस तरह से वो लोग आंदोलन के लिए तत्पर नहीं होते। ठीक है, बहुत आदमी वहाँ प्रोटेस्ट किया है। हम भी कल कुछ पार्ट के लिए, कुछ समय के लिए इन लोगों के सहयोग में रहे हैं। लेकिन जो भी मुद्दा को शांति प्रिय ढंग से भी रखा जा सकता है, सरकार के प्रोटोकॉल को, लॉ एंड ऑर्डर को फुलफिल करके भी रखा जा सकता है। प्रशासन ने बहुत हद तक सहयोग भी किया है। जो लोग सहयोग नहीं किए हैं उनसे यह आग्रह है कि आगे कम से कम इस तरह की प्रदर्शन में पहले देख ले कि गलती किनकी है, स्टूडेंटों की गलती है या सरकार की गलती है, तो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग ही प्रशासन अपना काम करे। सेना के जवान उतारे गए थे तो उस तरह की भीड़ थी, तो सेना के जवान लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए ही उतारे गए थे। सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया था। लेकिन जिन लोगों को, जिन छात्रों को इससे नुकसान हुआ है, जो लोग बेवजह मतलब इसके हिस्से बने हैं या बेवजह मारपीट के हिस्से बन गए हैं, उन लोगों पे ये, उन लोगों के लिए मुझे भी खेद है कि बेवजह बहुत सारे स्टूडेंट लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। अपनी मांग को लेकर के मतलब प्रदर्शन करना ये सबका अधिकार है, लेकिन उग्र होना ये कहाँ तक सही था। नहीं, मांग को लेकर प्रदर्शन करना चाहिए, शांति प्रिय ढंग से भी अपनी मांग को रखा जाता है और पेपर के माध्यम से भी रखा जाता है, मीडिया के माध्यम से भी रखा जाता है। जो मीडिया कर्मी पे जो भी मीडिया कर्मी के साथ जो मिसबिहेव हुआ या प्रशासन के लोगों के साथ भी मिसबिहेव हुआ या इवन स्टूडेंट के साथ भी अगर मिसबिहेव हुआ तो वो भी सही नहीं है। सरकार तक मांग को रखना जायज़ है और लोकतंत्र में हर आदमी को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जब तक आवाज़ नहीं उठाएगा तब तक सरकार के पास बात पहुंचेगी नहीं और उस पर कार्रवाई नहीं हो पाएगा। ये तो सरकार अपने स्तर से जांच करेगी, लेकिन माहौल को कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। जो बातें हैं उसे रखना चाहिए सरकार तक। और सरकार अगर ये स्टेप लिए हैं स्टूडेंट लोग, तो स्टूडेंट लोग के कहीं ना कहीं भविष्य का सवाल है। क्योंकि हम भी एक डॉक्टर हैं
और हमने भी कंपटीशन पास आउट करके एक मेडिकल ऑफिसर बने, एक डॉक्टर बने। तो ये नीट के छात्रों के लिए जो लीकेज का मामला है, उन लोगों का बहुत ही मेहनत था, बहुत ही संघर्ष के साथ उन लोगों ने तैयारी किया था, जो उनके सफलता में कहीं न कहीं विफलता मौजूद है। तो सरकार को ये स्टेप लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और निर्णायक स्टेप लें जो स्टूडेंट के हित में हो, और सरकार अपनी कमियों को भी देखें कि किस कारण से ये नीट पेपर जो है लीक हुआ, और जो भी लीकेज में जो भी टीम थी उन दोषियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार अपने स्तर से कार्रवाई नहीं करती है तो उसके बाद हम लोग भी कोर्ट तक PIL फाइल भी करेंगे इसके लिए, और विद्यार्थी के समर्थन में सहयोग करेंगे। सरकार के जहां सरकार को समर्थन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, वहां तक हम सरकार के हित में हैं। जहां तक बच्चे सही है वहां तक उनके हित में है। चूँकि लॉ का पालन करते हुए कानून संगत बात ही हम कर सकते हैं, और लोकतंत्र में कैसे आवाज़ उठाना है। क्योंकि अभी जो सरकार चल रही है, ऐसा पब्लिकों को भी लग रहा है कि जो मन में आ रहा है अपने स्तर से लोग करते जा रहे हैं। पदाधिकारी लोग भी बहुत जगह सही नहीं है, बहुत जगह पदाधिकारियों में भी कमी है, बहुत जगह पदाधिकारी सहयोग भी करते हैं। तो इसमें सब दोषी हैं, लेकिन सरकार अपने कमियों को लिस्ट आउट करे और आपको इन बच्चों को सहयोग दे, समर्थन दे, और उसका कोई ना कोई निर्णय निकाले जो बच्चे लोगों का भविष्य जो है खतरा में जो गया है, और उनका मेहनत जो है विफल हुआ है, वो सफलता की ओर जाए। इसके लिए कुछ ना कुछ निर्णायक व्यवस्था होनी चाहिए सरकार की। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग भी स्वतंत्र हैं, हम लोग बाध्य नहीं हैं, हम लोग भी कोर्ट तक का सहारा लेंगे, और कोर्ट के जस्टिस से भी यह कहना चाहेंगे कि वो लोग भी जो डिसीजन देते हैं बच्चों के हित देखते हुए, क्योंकि ये भविष्य का सवाल है, बहुत दिनों का मेहनत होता है, बहुत सारे गरीब स्टूडेंट हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के साथ जो स्थिति है वो भयावह स्थिति है। और ये देश में पूरे व्यापक, चूँकि स्टूडेंट कहीं ना कहीं अगर इस तरह का स्टेप लिए हैं, ठीक है, स्टूडेंट से भी गलतियां हुई है, उस बात को हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्टूडेंट कहीं ना कहीं ये स्टेप लिया है, तो जाहिर सा बात है कि ऐसा अगर लीकेज का मामला नहीं होता तो ये स्टेप नहीं होता। क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और लोकतंत्र में आवाज़ उठाने का हर इंसान को अधिकार है, इसलिए न्याय संगत कभी भी बात होना चाहिए। बच्चों के साथ भी न्याय होना चाहिए, और देश की जनता के साथ भी न्याय होना चाहिए। इसे सरकार समझे कि हमारी कमी क्या है और उसको दूर करने का प्रयास करें। हम लोग भी सोशल वर्कर हैं, बहुत सारे मुद्दाओं को उठाते रहते हैं दिन प्रतिदिन। आज हम पटना की शहर में कल भी समर्थन में थे, और आज भी हम समर्थन करते हैं शांति प्रिय ढंग से बच्चों का, और प्रशासन के सहयोग देने के लिए भी उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। मिसबिहेव नहीं होना चाहिए, क्योंकि पत्रकार मीडिया एक चौथी स्तंभ है भारत की, उसके साथ भी ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसलिए सरकार को कहीं ना कहीं सही निर्णय लेके और सही समय पे सही डिसीजन लेके और काम करना चाहिए। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं।